सबसे पहले मैं अपनी बात रखूं, उसके पहले मैं संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में बार-बार और हजार बार प्रणाम करता हूं। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिनकी बदौलत हम हैं, जिन पुरखों की वजह से आज हमारी पहचान है, हम अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, हम साथ में बैठ पा रहे हैं, उन सभी बहुजन महापुरुषों को मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। साथ में आज रामनगर में एक नई पहल देखने को मिली। वैसे रामनगर में हो तो रहा 2-3 साल पहले से, फेसबुक, इंस्टा, आज सोशल मीडिया का जमाना है तो मैं देखता रहता हूँ, लेकिन आज हमें भी यहाँ आने का मौका मिला और एक यहाँ हमने देखा कि रविदास महाराज जी के मतलब रविदास कथाचार्य महाराज जी हमारे बीच में बैठे हैं और हमारा सौभाग्य है कि रविदास जी की कथा के माध्यम से जन जन को जो है जगाने के लिए महाराज जी हमारे क्षेत्र में 4-5 साल से तो मैं ही जानता हूँ कि मतलब आते ही रहते हैं महाराज जी यहाँ आसपास के गांव में। और रविदास महाराज जी की कृपा से, बाबा साहब की कृपा से मैं भी समाज को जगाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, समाज का काम करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जितना मैं इस समाज के लिए कर सकूं वो मैं करूंगा। और रविदास महाराज की कथा तो आप सुन ही रहे हैं कि रविदास महाराज ने इस समाज के लिए क्या किया। महाराज जी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं भी अपनी बात के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहूंगा। एक बार आप सभी लोग जोरदार नारा मैं लगाऊंगा, आप सभी लोग साथ दे देना। ऐसा लगेगा ताजगी, क्योंकि सभी ने खाना खाया है अभी अभी, है ना, तो अंदर से ऐसा लगता है आलसी वगैरह। संत सोमर रविदास महाराज की, संत सोमर रविदास महाराज की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई फल नहीं आ रही, कंफर्म होगा। तो मेरे समाज के लोगों, रविदास महाराज ने हम सबको जगाने के लिए जो उनके दोहे हैं, जैसे रविदास महाराज का अभी जैसे ही मैं आया, जब कथा चल रही थी, महाराज जी बता रहे थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये है 2 लाइन का, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसको जब हम समझेंगे कि हमारे पुरखा ने हमको कहा है कि ये मेरे समाज के लोगों, तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, दिल साफ रखो, अपने आप को, अपना मन साफ रखो, किसी का बुरा ना चाहो, तो तुमको कहीं भी गंगा जमुना में भटकने की जरूरत नहीं है, ना आपको 4 धाम करने की जरूरत है। आपके घर में ही 4 धाम है, आपके माता पिता हैं, आप उनकी सेवा करो, समाज की सेवा करो। यही मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब महाराज जी गा रहे थे, हमारी बहुत माताएं मैंने डांस कर रही थी, है ना, तो जब मैंने देखा तो जब माताएं डांस कर रही हैं, तो एक अपने बुंदेलखंड में है, तो मन में आई ढोलक का खन्नी का ढोलक। मैं कहा इतनी खुशी अपने यहाँ। और ये आप देखो कि अभी पूरे पन्ना जिला में रविदास कथा, ये पहला गांव है ऐसा जहां पर रविदास कथा हो रही है। अब अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पहुंचेंगे लोगों तक, बोले अब सभी को अच्छा रविदास कथा हो रही है। तो ये भी एक आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाओ एक कमेटी के लिए। आपने एक नई राह जो चली है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि हमारे लोग कुछ तो चेंज हो रहे हैं, कुछ तो इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम सब मतलब बुद्ध से लेके रविदास और कांचन साहब तक महापुरुष जगाते जगाते चले गए और हम इतने जग पाए हैं। तो मुझे पूरी आशा ही उम्मीद है कि रविदास महाराज ने जैसे कहा कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मेरे सभी को बल,
छोट बड़े सब सम बसे तब रहे रविदास प्रसन्न। इस बात को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने माना और आज हम लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर साहब, डॉक्टर, मास्टर, पटवारी, विधायक, सांसद, मंत्री बन गए। एक रविदास महाराज की बात को हमारे बाबा साहब ने माना। आप लोग मानते कि नहीं मानते? अगर हम भी देखिए, हम भी अगर रविदास जी को मानते हैं, मेरा तो सीधा सीधा सिद्धांत रहता है कि आप रविदास जी को यदि मानते हैं तो रविदास जी की बात माने। रविदास जी ने कहा कि हमारे समाज को नशे से दूर होना चाहिए। जब हमारे समाज को होश में होना चाहिए तब हमारा समाज बेहोश हो जाता है। 5 बज गई है ना, 1 घंटे बाद देखना आपको नजारा देखने को मिलेगा। इसमें जब सुधार होगा, शिक्षा, बाबा साहब ने सबसे पहले कहा शिक्षित बनो। मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, बबलू भैया नहीं पढ़े होते, डॉक्टर साहब नहीं पढ़ते, बाबूराव भाई नहीं पढ़ते, तो ये कार्यक्रम होता क्या? सहयोग आप सबका है, मगर शुरुआत शिक्षा से हुई है। जब पढ़े लिखे लोग आगे आए, उन्होंने इतिहास को जाना, आपको बताया कि पापा ऐसी बात है, चाचा ऐसी बात है, आपने कहा नहीं सही बात है, चलो हम रविदास कथा करते हैं। हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, आज रविदास जी की कथा सुनते हैं। तो इस शिक्षा से शुरुआत हुआ। तो मेरे समाज के लोगों, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको शिक्षित तो होना ही पड़ेगा। यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। हम अपने समाज के लिए कितना कर पाते हैं। मैं नशे पे एक बात और बोलूंगा कि आप यदि नशा करते भी हैं तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमारा समाज पैसा की कमी नहीं है, हमारे समाज बहुत पैसा कमाता है, बस उसको खर्च करने का तरीका पता नहीं है। साल भर पैसा कमाता है, 2 महीने में उड़ा के और किराया लेकर दूसरे से बाहर। तो हम रविदास जी महाराज को मानते हैं तो रविदास जी महाराज की बात को माने। रविदास जी महाराज का जन्म उस टाइम पे हुआ था जब हमें इंसान नहीं समझा जाता था। रविदास जी महाराज जब पैदा हुए थे उस टाइम पे हमारी कोई हैसियत नहीं थी, और उस टाइम पर रविदास जी महाराज ने इतना आंदोलन करके और ये नाम कमाया। आप सोचो पूरे विश्व में रविदास महाराज को पूजा जाता है तो उन्होंने कुछ किया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, और रविदास जी की ये कथा हो रही है ये वाकई में बहुत बहुत सराहनीय है। और मेरा आप सभी को साधुवाद है कि आप ये कार्यक्रम करते रहें। और महाराज हमारे बीच में है जो रविदास जी के प्रवचन है उसको मनोरंजन के हिसाब से बिल्कुल मत दीजिएगा। आप लोग उससे कुछ सीखिएगा। ये इतिहास है हमारा, हमारे पुरखों का इतिहास है। ये जब हम सीखेंगे तो अपने बच्चों को बताएंगे। जैसे अभी तक हमारी दादा और दादी हमको कहानी सुनाती आई है और लोगों की, तो आप लोग आज कथा के माध्यम से अपने जो नाती नतोर है उनको भी ये कथा सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे। तो जैसे रविदास जी ने कहा कि चाम मांस और रक्त का तन का बना आकार, और आंख पसारे देख लो ये सारा जगत चमार, ये सारा जगत चमार। तो इसका मतलब आप अपने नाती को बताएंगे, बेटी को बताएंगे, तो मुझे यकीन है कि हम अपने महापुरुष की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने के लिए सफल होंगे। तो आज कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे टाइम दिया, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लास्ट में आप सभी लोगों से संत सोम रविदास महाराज की, संत सोम रविदास महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रविदास महाराज। हाँ।